तो ये कार्ड्स हमने ले लिए हैं और ये ऑरिकल के कार्ड्स हैं। यहाँ से हम कार्ड लेंगे, ये आपके ऑरिकल स्प्रेड कार्ड है और यहाँ पर हमने डिवाइन कार्ड्स लिए हैं और अब हम कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करने जा रहे हैं। सो उसके लिए हम एक दो कार्ड्स हम लेंगे और एक कार्ड हम लेंगे ऑरिकल स्पिरिट से और एक कार्ड हम लेंगे ऑरिकल। सो दिस इज इट। और अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपके लिए एक एडवाइस है और आप डेफिनेटली आप नॉलेजेबल हैं और आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी आपके मिशन है, जो भी आपका जो आपके प्लान्स हैं उनको अचीव करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या आपका पर्सनल। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मैसेज है आपके लिए कि अब आज के बाद जो भी आप एक्शन करें, रैंडम एक्शन ना करें, थोड़ा प्लानिंग करके अगर एक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, सिचुएशन को इवैल्यूएट करना जरूरी है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है और इन द प्रोसेस अगर आप सेल्फ डिस्कवरी करते हैं कि भाई एंड व्हाट, क्योंकि हर दिन नया होता है तो उसमें हर दिन में नई डिस्कवरी हो सकती है। तो अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे चीजों को, सिचुएशंस को और फिर एक्शन लेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन एंड और आपके एक्शन से आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर आप खुद नहीं कुछ कर पा रहे तो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट, अपने एडवाइस आप ले सकते हैं अपने मेंटर से, अपने अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस है अपने बॉस से या अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि आपके लिए जो भी आपने काम किया है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्वीट रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपने कुछ मेहनत की है और आप इफ यू आर एक्चुअली कंटेम्पलेटिंग कि मुझे कुछ ऐसा होगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, तो वो रिजल्ट आपका बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप साइंस देखिए, मतलब जो आपके जो यूनिवर्स आपको अगर कोई मैसेज दे रहा है, इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं और आप इंस्टिंक्ट, आप डेफिनेटली उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, कई सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। सो ये अच्छा ही दिन है, बस थोड़ी सी एडवाइस है सो दैट यू कैन वर्क इन ए प्रॉपर वे, राइट। तो चलिए शुरुआत हमने कर दी है एंड हम आगे बढ़ते हैं और एक्वेरियस के लिए रीडिंग करने हम जा रहे हैं। तो यहां से एक कार्ड निकालते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो हम यहाँ के 2 कार्ड्स निकालते हैं। दिस इज 2 कार्ड्स फ्रॉम डिवाइन डेक। उसके बाद एक कार्ड हम निकालेंगे ऑरिकल स्पिरिट से और एक कार्ड हम निकालेंगे ऑरिकल से। और फटाफट पता करते हैं। देखिए आप ना, आज बहुत अच्छा दिन है, वेरी काम दिन है, बहुत चीजों का में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है आज आपके उसमें। थोड़ा सा आप ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं किसी इशू को लेकर, तो दैट इज ओके, बट अपना दिल खुला रखिए, अपना दिलो दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आने मत दीजिए। दूसरी बात है कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके चाहे पर्सनल है या प्रोफेशनल, जो भी आपके एम है या जिस चीज पे बात करें, इवन सिंपली आप अपना दिन भी आज आप पास करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सपोर्टिव किसी के लिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में प्लानिंग करेंगे तो ज्यादा, एक दिन को बिताने का भी अगर प्लानिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी जरूर आपके लिए होगी। तो ट्राई टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ तक आपके लिए बताया जा रहा है, किसी बात को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। किसी से एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइस के साथ आपको एनकरेजमेंट आपको मिल सकता है ना। तो प्रोटेक्ट, इससे आपका प्रोटेक्शन, आपके जो
आपकी जो विल है, आपकी जो आपका ऑरा है, एडवाइस लेने से कम नहीं होगा, बट कहीं कंफ्यूजन है तो आप उससे बच जाएंगे। तो दैट इज वन। और कभी कभी देखिए ऐसा होता ही है एक्वेरियस कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो आपको दिल में हर्ट करती हैं, तो समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, नो, दैट इज ओके। बट अगर आप थोड़ा सा ओपन हार्ट, थोड़ा सा विजडम के साथ ऑर्गेनाइज करके चीजें चलेंगी, तो जो नेगेटिविटी आपको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आप खत्म कर पाएंगे। प्लीज बी ओपन हार्टेड एंड कोई भी ईगो हैसल्स आज ना रखें तो बेटर आपके लिए रहेगा। सो दिस इज इट। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के ज़ोडिएक के बारे में पाइसन है, उनके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं हम। तो पाइसन के लिए रीडिंग है, दिस इज 1, दिस इज 2। सो 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एक हमने ऑरिकल स्पिरिट निकाला है और एक हमने ऑरिकल निकाला है। चलिए पता करते हैं। तो आज का दिन है गिविंग का, आज का दिन है आपके लिए चैरिटी का। आपका आज का दिन रहेगा कि आराम से यू कैन सिट बैक एंड थिंक। और अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो ऑन एडवेंचर ट्रिप, तो दैट इज ए गुड डे फॉर यू। थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड पैशनेट पैशन को बना के रखिए, बहुत ही अच्छा लवली दिन है। आपको लव आप दूसरों को करेंगे, मतलब दूसरे आपकी हेल्प करेंगे और आप भी दूसरों के लिए लव एंड केयर का भावना रखेंगे। अच्छा दिन है, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितना आप अच्छा करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना पैशनेट रहेंगे चीजों को लेकर, वो आपकी सफल ही होंगी, है ना। सो अपनी उड़ान आप भर सकते हैं जो आपके लिए सक्सेस लेकर आ सकती है। तो थिंग्स आर वेरी गुड। गिविंग एंड लविंग अदर्स, ये इसको मत छोड़िए, ट्राई टू, क्योंकि और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई आपके मिशन है या कोई आपका गोल है, तो उसके लिए मोटिवेटर रहिए, मोटिवेटर। और ये कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट, ये इसी का पोर्शन है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक अच्छी ट्रिप पे आते हैं जहाँ पे हमारा माइंड क्लियर हो जाता है और फिर हम कोई काम करते हैं, तो क्या होता है कि वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह का है, अगर इफ यू वांट टू गो ऑन ए ट्रिप, टुडे इज द डे। इफ यू वांट टू डू सम चैरिटी, टुडे इज द डे। कोई भी परेशानी की बात नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एरीज के लिए क्या प्रेडिक्शन है आज की, वो आप बता देते हैं। और दिस 2 कार्ड्स हमने इसके लिए एरीज के लिए निकाले हैं, और एक कार्ड है आपके ऑरिकल स्पिरिट का और एक ऑरिकल का है। और एरीज, आज आपके दिन विश फुलफिलमेंट का दिन है। एरीज, आज आपकी कोई विश है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो या आपकी इमोशनल लाइफ के लिए हो, आपकी वो विश फुलफिलमेंट होने का दिन है। तो जो भी विश है उसको रियलिस्टिक ग्राउंड पर उस पर काम कीजिए, अचीवमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर नॉलेज के साथ अगर अपनी विल का प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा दिन होगा। यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेशन है आपकी तरफ, ब्लेसिंग्स का दिन है। आप किसी एंड फैमिली लाइफ में ज्यादा एंजॉयमेंट आज आप फील करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, एंड फैमिली लाइफ की कई जॉय एंड हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, जब हम जब इस तरह का जो पॉजिटिविटी होती है, तो ट्राई टू गिव मोर आइडियाज इन पॉजिटिव आइडियाज टू अदर, जिससे आपको भी फायदा होगा, जो दूसरे व्यक्ति फैमिली में है उनको भी आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर कोई बड़ा सजेशन देना चाहते हैं, किसी को एनकरेज करना चाहते हैं, ट्राई टू डू एनकरेजमेंट, वो जहाँ पे वो आपकी बात इंस्पिरेशनल दूसरों के लिए बन जाए। सो ऑल अच्छा दिन है, एवरीथिंग इज सो गुड एंड सो फाइन, एंजॉय इट। सो ऑल द बेस्ट एरीज। आगे हम बढ़ते हैं, टॉरस की बात अब कर लेते हैं। टॉरस ज़ोडिएक में के लिए आज क्या
प्रेडिक्शन है टैरो की। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक कार्ड लेते हैं यहाँ से, दूसरा यहाँ से, एंड एक ऑरेकल स्पिरिट और एक ऑरेकल। सो टॉरस भी आपके लिए भी आज बहुत अच्छा दिन है। यहाँ पर भी आपका विश फुलफिलमेंट का दिन बताया जा रहा है। फैमिली की तरफ से आपको हैप्पीनेस, जॉय, यू विल एक्सपीरियंस, हार्मनी रहेगी आपके पास। ट्रेडिशनल आउटलुक से आप आज शायद एक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर लर्निंग एंड बिलोंगिंगनेस दोनों की एनहांसमेंट आपके लिए आज बताई जा रही है। इसके अलावा आप जो भी काम आज करेंगे ये सोच के करिए कि अच्छा करें, क्योंकि आज का किया हुआ काम वेस्ट नहीं जाएगा। आज का किया हुआ काम एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ आपके लिए रहेगा। सो आप ऐसे विचार मत आने दीजिए कि कोई भी काम ये आपके लिए नहीं है। जस्ट डू द वर्क विच यू वांट टू डू टुडे। आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बस इतना सा है, जब आप विश फुलफिलमेंट की बात हम कर रहे हैं, एक छोटी सी एडवाइस है ऑरेकल की तरफ से कि विश वाइजली, है ना, कि हर चीज विश नहीं कर सकते। जो आपको सचमुच में जो विश चाहिए उसको वाइजली करें। और वाइजली का मतलब ये भी होता है कि अपनी विश को पाने के लिए प्लानिंग करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए लर्निंग करें। सो एवरीथिंग इज करने के बाद जो भी विश है वो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी, है ना। बट अल्टीमेट सक्सेस अगर चाहिए तो थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन, थोड़े से प्रैक्टिकल स्टेप्स, तो इससे आपके दिल की जो डिजायर है वो पूरी होगी। सो ऑल द बेस्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक है जेमिनी। तो एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं जेमिनी के लिए क्या प्रेडिक्शन आ जा रही है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। और एक हमने लिया है ऑरेकल स्पिरिट और एक ऑरेकल। सो आज का जो है दिन आपके लिए भी काफी पॉजिटिव है जेमिनी। आज प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करने का दिन है। सिक्योरिटी मतलब इमोशनल सिक्योरिटी, प्रोफेशनल सिक्योरिटी, मेटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी सब आपके पास है। चीजें अच्छी हैं। वेरी यू विल एंजॉय टुडेज डे। साथ में अगर कोई जो आपका गोल है और आप ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट गोल, तो उसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस, थोड़ी सी विजडम एंड थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ आप बढ़ते जाइए। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिल सकती है। यू आर ऑन अ राइट पेस एंड राइट पाथ। ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर ऑरेकल स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं जेमिनी, तो सीरियस तो होते ही हैं, बट साथ में एक कैजुअल अप्रोच होना, या एक जैसे बोलते हैं कि हैप्पीनेस या प्लेफुलनेस को भी रखना चाहिए, है ना, ताकि आपके जो मोनिटरी है आपके जो प्रोसेस में या आपकी लाइफ में वो खत्म हो सके। सो आप बड़े काम कीजिए डिटर्मिनेशन के साथ, मोटिवेट रहिए, लेकिन थोड़ा सा प्लेफुल भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बस एक और एडवाइस आपके लिए दी जा रही है कि जो भी आप काम करें, जो भी आपके गोल हैं और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली प्योर इंटेंशंस होना जरूरी है। रैंडम एक्शन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। प्योर इंटेंशन के साथ फॉलो योर, अपने दिल को फॉलो करें और इंटेलिजेंस के साथ प्लानिंग करें टू अचीव द ग्रेटर हाइट। सो ऑल द बेस्ट जेमिनी। एंड नेक्स्ट हम अब चलते हैं कैंसर के पास और आज एक बार फिर रिशफल कर लेते हैं कार्ड्स। और यहाँ पर एक कार्ड लेते हैं और दूसरा, एक्चुअली तीसरा कार्ड, 3 कार्ड्स आज कैंसर आपके लिए निकले हैं। आई थिंक अ ग्रेटर एडवाइस फॉर ऑल कैंसेरियंस। और एक ऑरेकल स्पिरिट और एक ऑरेकल का कार्ड लिया है। सो पहली बात है कि आज का दिन ना, मोस्ट ऑफ यू मे फेस डिस्ट्रैक्शन। आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा डिसकंटेनमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, और इसके चलते क्या होगा कि आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन से बचने के लिए? पर थोड़ा बहुत तो रहता ही है, चलो एक थोड़ी देर रहे, बट उससे बचना भी तो पड़ेगा ना। सारे 24 आवर तो हम डिसकंटेनमेंट में नहीं रह सकते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी हैव आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैंसर्स।
तो उसके लिए आपको करेज और स्ट्रेंथ की जरूरत है कि नेगेटिविटीज को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ चलें। तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपैशन एंड परसिवरेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और किस तरह से करेंगे, देखिए क्या होता है कि जो आपके जो साइन है कैंसर, उसमें ढीलम ढाल से बात नहीं चलेगी, रैंडम एक्शन से भी बात नहीं चलेगी। जो आपके लिए मेन प्रीमियम गोल्स हैं उनको डिटर्मिनेशन के साथ एंड ज्यादा, मतलब अगर आप 80% कर रहे हैं तो वो कम है आपके लिए। आपका जो एफर्ट है इट हैज टू बी 100%, और तब जाके आपकी चीजें और भी अच्छी होंगी। इसके अलावा विजडम के साथ एक्शन करेंगे बेटर रहेगा। और ये है कि जो आपके साथ हैं, आपकी टीम मेंबर है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जो लोग आपके लाइफ से जुड़े हैं, उनको ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए। बी थैंकफुल कि वो आपके साथ हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेस को बरकरार रखिएगा। और सारे जो काम है, डिस्ट्रैक्शंस है ऑलरेडी, तो यू कांट माइनस कि चलिए मेरा तो डिसकंटेंटमेंट हो गया बट मैं कर लूंगा। बट प्योर इंटेंशन के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को तैयार कीजिए टू अचीव ग्रेटर सक्सेसेस। सो कैंसर, ये आपके लिए रीडिंग है। ग्रेटिट्यूड भी बहुत जरूरी है टू द पीपल हु आर अराउंड यू, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिमेन काम एंड थिंक मोर क्रिएटिविटी के साथ, राइट। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और अब हमारा जो है लियो के लिए हमें क्या प्रेडिक्शन है आज की, वो आपको बता देते हैं। लियो सनसाइन के लिए, और उसके लिए एक कार्ड हमने यहाँ से लिया है, दूसरा यहाँ, 2 कार्ड्स हमने लियो के लिए लिए हैं, और एक है ऑरिकल स्पिरिट और एक ऑरिकल। तो लियो के लिए आज ना आपका दिन है सेल्फ इवेल्युएशन का। सेल्फ इवेल्युएशन का, व्हाट यू आर डूइंग, उस पर रिफ्लेक्शन का, इंट्रोस्पेक्शन का, और रेजिलियंस का। क्योंकि नेगेटिविटी है, कुछ चैलेंज शायद आपकी लाइफ में आएंगे। या तो आपका एग्जाम हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपका एग्जाम हो सकता है, उसके लिए आपको काम करना है। बट जो भी आप करें वो फुल डिटर्मिनेशन के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। और सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इंट्रोस्पेक्शन करना निहायत ही जरूरी है आज आपके लिए। और जो ऑरिकल बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आप फ्री हैं टू थिंक वट एवर यू वांट टू थिंक, बट थिंक इन अ पॉजिटिव वे, दैट थिंक अ मोर प्रोडक्टिव वे इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द डे। एंड दैट्स व्हाई ये जरूरी है कि आप लव एंड पॉजिटिविटी को एनहांस करें अपने लाइफ में। एंड जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करके रोशनी की तरफ जाएं, ताकि आप एक क्लैरिटी के साथ चीजों को सोच पाएं, इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कर पाएं। तो आज दिन है अपने आप को रिवील करने का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। एंड सो ईगो हेसल्स को एक किनारे करके डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू एटलीस्ट टुडे, सो एंड बी प्रोडक्टिव, दैट इज व्हाट इज बीइंग indicated. और अब हम बात करते हैं वर्गो की। वर्गो के लिए हमने एक कार्ड निकाला है एंड दो कार्ड्स हमने निकाले हैं, और एक ऑरिकल स्पिरिट और एक ऑरिकल। और वर्गो आज बहुत ही अच्छा दिन है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स है आज आपके लिए डिससेटिस्फैक्शन भी है, डिस्ट्रैक्शन भी है, डिसकंटेंटमेंट भी है। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी अगर आप इस पे काम करें इन अ पॉजिटिव वे, तो आप अकम्प्लिश कर पाएंगे द ग्रेटर सक्सेस। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अचीव क्या करना है आज के दिन, क्योंकि यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, प्रोग्रेस भी होता है, लक इज आपके साथ में है। बट जो लक होने बट आप उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं रहे, क्योंकि डिसकंटेंटमेंट या डिससेटिस्फैक्शन ने आपको घेरा हुआ है। सो कम आउट फ्रॉम दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव, टू हैव ए प्रोडक्टिव डे। ट्रस्ट कीजिए, आप चाहे कितने ही डिससेटिस्फाइड क्यों ना हो, बट ट्रस्ट करेंगे कि ये जो समय है ये भी निकल जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। लाइफ इज ए मिस्ट्री, और मिस्ट्री आपके साथ में है।
विजडम के साथ एक्शन करेंगे तो बेटर रहेगा। डिसकंटेंटमेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का आज समय नहीं है। हालांकि आप उस पोजीशन में हैं, उस माइंडसेट में हैं, बट ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव, ट्राई टू बी मोर जिसमें आपको अपने आप पे ट्रस्ट रहे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ज़ोडिएक है हमारा लिब्रा। लिब्रा के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं एंड यहाँ पर एक ऑलरेडी ओपन है, सो दिस वन कार्ड है और एक इस लिब्रा के लिए हम 2 कार्ड्स निकालते हैं। 1 कार्ड वॉज ऑलरेडी विजिबल। सो पहली बात है कि आज अच्छा दिन नहीं है, नेगेटिव दिन है, क्योंकि आपका सेल्फ अब्जॉर्प्शन हो रहा है नेगेटिविटी के कारण। आप कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे, तो इसलिए सब पहली बात है कि चीज़ों को मोर जैसे बोलते हैं प्रोडक्टिवली, मोर रैशनली, मोर इंटेलिजेंटली अगर सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर जब सोचने के बाद सिर्फ सोचना नहीं है, एक डिसीजन भी लेना विद डिटर्मिनेशन एंड विद मोटिवेशन। और इसके करने के लिए जो आधार है वो है आपके लिए सेल्फ इवैल्यूएशन, ये इसका आधार है। सो डू दैट फॉर अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ टुडे। जो भी आज आपका जो ऑरिकल स्पिरिट है वो भी आपके लिए ये मैसेज दे रहा है कि सेल्फ इवैल्यूएशन करके प्लानिंग करें, ताकि जो नेगेटिविटी है वो आप हटा सकें एंड यू कैन शाइन इन अपने डिसीजन में। इसके लिए आपको कंफर्ट जोन से अगर बाहर भी जाना पड़े तो जरूर जाइएगा। दैट विल रियली हेल्प यू, दैट विल क्रिएट अ पावरफुल ऑरा, दैट विल क्रिएट अनदर अ पावरफुल पीस विद इन योरसेल्फ, ताकि आपका डिस्ट्रक्शन ना हो। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कॉर्पियो। जो है स्कॉर्पियो के लिए हम रीडिंग करते हैं। एंड यहाँ पे एक कार्ड निकाला है एंड 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट निकाला है हमने। और देखते हैं क्या आपके लिए है। आज बहुत ओवरवर्क्ड हैं आप, ऐसा इंडिकेशन हो रहा है। इस कारण क्या हो रहा है कि स्ट्रेस में आ सकते हैं आप, और जो बैलेंस आप ऑलरेडी बना हुआ था वो इम्बैलेंस में बदल सकता है, तो इस पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अगर थोड़ा समय होने के बाद अगर आपने काम किया एंड यू आर एबल टू कंप्लीट द डेडलाइंस और ओवर इम्बैलेंस के बिना अगर आप करें, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप सारे काम खत्म कर पाए और जो फीलिंग है, जो इम्बैलेंस है, उसको सबसाइड कर पाए। तो कोशिश कीजिएगा फॉर दैट। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात इंस्ट्रक्शन है ऑरिकल स्पिरिट के लिए। नॉलेजेबल हैं आप, बट जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी आपके पास चैलेंज आ रहा है, उसको विजडम के साथ अप्लाई योर नॉलेज in the problem solving. That is really really important. और तभी, और इसके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस ना रहें, आप ओवरवर्क ना रहें, बट यू क्रिएट पॉजिटिविटी विद इन योर सेल्फ। तो दैट विल हेल्प यू। जो भी प्रॉब्लम है इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। जो भी ट्रुथ है उसको आप रिवील कर सकते हैं, क्योंकि उससे ही आपका आगे का जो मिशन है, जो आपके चैलेंजेस है, वो सॉर्ट आउट होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। और अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव सजिटेरियस। और एक बार सजिटेरियस के लिए भी शफल कर लेते हैं और यहाँ 2 कार्ड्स हम निकालते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं सजिटेरियस के लिए, और एक है ऑरिकल स्पिरिट और एक ऑरिकल। और सजिटेरियस बोल रहे हैं कि डेफिनेटली टाइम आ गया है कि आपको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं हीलिंग टाइम है आपके लिए, हीलिंग टाइम है। तो टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट विल जो जिससे आपका जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सॉरो है, वो सबसाइड हो जाएगा। तो उसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन। मेडिटेशन कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, जो भी आपको शांति दे सके। ये हीलिंग का समय, टेक कूल फ्यू डेज यहाँ पे। और यहाँ पर डेफिनेटली ये भी बताया जा रहा है कि जो भी एक्शन करेंगे उसके लिए
विजडम एंड इंट्यूशन दोनों का समावेश करना जरूरी है, उसके साथ ही आप करें। जो प्रोसेस है, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, उन्हीं को फॉलो कीजिएगा, कुछ नया मत कीजिएगा। टाइम टू हील, ऑरिकल स्पिरिट भी आपके लिए बता रहा है, इट्स टाइम टू हील, टू क्रिएट हार्मनी विद इन योरसेल्फ फॉर ए ग्रेटर सक्सेस, फॉर ए ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। अब कैसे कर सकते हैं? टू मच ऑफ ईगो हैसल्स नहीं रखना है, लेकिन जैसे छोटा बच्चा होता है, इनर चाइल्ड होता है, यू हैव टू इन्वोक योर इनर चाइल्ड, ताकि चीजें हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकें एंड फन कर सकें, ताकि जो भी आपकी सॉरो एंड जो भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में वो खत्म हो सके। फॉरगिवनेस एक बहुत अच्छा जरिया है चीजों को, फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये बहुत इसकी प्रैक्टिस करें, दैट विल रियली रियली हेल्प यू।